क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग हर सिचुएशन में इतने शांत और सफल कैसे रहते हैं, जबकि कुछ लोग हमेशा तनाव, चिंताओं और उलझनों में ही फंसे रहते हैं? क्या सफलता किस्मत से मिलती है? जी नहीं, इसका सीधा कनेक्शन हमारे सोचने के तरीके से है। आज के इस डिजिटल दौर में, जहां हमारे पास इंफॉर्मेशन की बाढ़ है, हम ओवरथिंकिंग का शिकार हो गए हैं। हम काम कम करते हैं और सोचते ज्यादा हैं। थिंक स्ट्रेट किताब हमें यही सिखाती है कि सिर्फ अपने सोचने के तरीके यानी अपने थॉट्स को बदल कर हम अपनी जिंदगी को कितनी नई और बेहतरीन दिशा दे सकते हैं। डैरियस फोरॉक्स द्वारा लिखी गई यह किताब हमें बताती है कि हमारे विचारों पर हमारा जितना कंट्रोल होता है, हम असल में उससे कहीं ज्यादा बदलाव ला सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, हरिओम स्टडी हब पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसी किताब के बारे में गहराई से बात करेंगे जो आपकी सोचने की पूरी प्रक्रिया को बदल कर रख देगी। यह समरी उन सभी के लिए है जो अपनी लाइफ में एक बड़ा पॉजिटिव चेंज लाना चाहते हैं, फिर चाहे बात आपके करियर की हो, आपके रिश्तों की हो या आपके पर्सनल गोल्स की। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पॉइंट 1, विचारों की ताकत। हमारे विचार यानी हमारे थॉट्स हमारी जिंदगी की दिशा तय करने में एक जादुई भूमिका निभाते हैं। आप जो भी दुनिया बाहर देखते हैं, वो दरअसल आपके अंदर चल रहे विचारों का ही आईना है। हमारे थॉट्स मुख्य रूप से दो तरह से हमारी असलियत को गढ़ते हैं। पहला, न्यूरोप्लास्टिसिटी के जरिए। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक जंगल है जिसमें बहुत सी घास उगी है। जब आप पहली बार उस घास पर चलते हैं तो आपको मुश्किल होती है, लेकिन जब आप रोज उसी रास्ते से गुजरते हैं तो वहां एक पगडंडी बन जाती है। हमारा दिमाग भी बिल्कुल ऐसा ही है। जब हम बार बार एक ही चीज सोचते हैं तो दिमाग में न्यूरल रास्ते बन जाते हैं। अगर आप रोज खुद से कहेंगे मुझसे नहीं होगा, मैं तो हमेशा फेल होता हूं, तो आपका दिमाग फेल होने वाले रास्तों को मजबूत कर देगा और सफलता के रास्ते बंद कर देगा। दूसरा, आपके काम को प्रभावित करके आपके विचार सीधे आपके एक्शन पर असर डालते हैं। मान लीजिए आपको एक स्टेज पर स्पीच देनी है। अगर आपके थॉट्स हैं कि लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, तो आपकी बॉडी लैंग्वेज नर्वस हो जाएगी और आप सच में गलती कर देंगे। वहीं अगर आप सोचेंगे कि मैं अपना बेस्ट दूंगा, तो आपका कॉन्फिडेंस आपके काम में नजर आएगा। किताब में एक ऐसे इंसान का उदाहरण दिया गया है जिसने सिर्फ अपनी मजबूत सोच और मैं इस बीमारी से बद्धा हूं के एटीट्यूड से कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी को हरा दिया। पॉइंट 2, खुद को रोकने वाली सोच को पहचानना। हम सब के अंदर एक अदृश्य ब्रेक लगा होता है जिसे लिमिटिंग बिलीव्स कहते हैं। ये वो झूठी कहानियां हैं जो हमने खुद को सालों से सुना रखी हैं। याद है बचपन में सर्कस के हाथी की कहानी। एक विशाल हाथी को एक पतली सी रस्सी से बांधकर रखा जाता है। वह उसे तोड़ डच सकता है, लेकिन वह ऐसा नहीं करता। क्यों? क्योंकि जब वह छोटा था तब उसे उसी रस्सी से बांधा गया था, तब वह उसे तोड़ नहीं पाया था। अब उसके दिमाग में यह लिमिटिंग बिलीफ बैठ गया है कि वह इस रस्सी को कभी नहीं तोड़ डाल सकता। हम इंसान भी ऐसे ही हैं। चलिए खुद से कुछ सवाल पूछिए। क्या आप कोई नया काम शुरू करने से पहले ही कहते हैं ये मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट है? क्या आप फेल होने के डर से रिस्क लेने से बचते हैं? क्या आप दूसरों की सक्सेस देखकर खुद को कमतर महसूस करते हैं? अगर जवाब हाँ है, तो आपको इस रस्सी को तोड़ ढाने की जरूरत है। इसे तोड़ ढाने के लिए किताब कुछ बेहतरीन तरीके बताती है। अपने विचारों को अदालत में ले जाएं। जब भी दिमाग कहे तुम नहीं कर सकते, तो उससे सबूत मांगो। पूछो कि क्या सच में मैं नहीं कर सकता? पिछली बार भी तो मैंने मुश्किल काम किया था। खुद के सबसे अच्छे दोस्त बने। हम अक्सर खुद को कोसते हैं। खुद की आलोचना करने के बजाय खुद से उसी तरह बात करें जैसे आप अपने किसी उदास दोस्त को समझाते हैं। छोटे लक्ष्य बनाएं। सीधे पहाड़ चढ़ने की ना सोचें, पहले छोटी पहाड़ी चढ़ें। जब छोटी जीत मिलेगी
तो सेल्फ कॉन्फिडेंस अपने आप बाहर जाएगा। पॉइंट 3, न्यूरोप्लास्टिसिटी का विज्ञान। पुराने जमाने में साइंस का मानना था कि एक उम्र के बाद हमारा दिमाग विकसित होना बंद हो जाता है, लेकिन न्यूरोप्लास्टिसिटी ने इस झूठ को तोड़ दिया। आपका दिमाग कोई फिक्स मशीन नहीं है, बल्कि यह प्लास्टिक की तरह है जिसे आप जिंदगी भर किसी भी आकार में ढाल सकते हैं। आप अपने दिमाग को कैसे ट्रेन कर सकते हैं? नई स्किल्स सीखना। कभी भी ये मत सोचिए कि अब मेरी उम्र सीखने की नहीं रही। आप कोई नई लैंग्वेज सीखें, गिटार बजाना सीखें या सिर्फ चेस खेलना शुरू करें। जब आप कुछ नया सीखते हैं तो दिमाग में नए कनेक्शंस बनते हैं और दिमाग जवान रहता है। सोच का चश्मा बदलें। नेगेटिव विचारों को पॉजिटिव में बदलने की सचेत कोशिश करें। अगर बारिश हो रही है और आप ट्रैफिक में फंसे हैं तो चिढ़ने के बजाय अपना फेवरेट पॉडकास्ट सुन लें। सिचुएशन वही है, बस आपका रिस्पांस बदल गया है। दिमाग को चैलेंज दें। हमेशा एक ही रूटीन फॉलो न करें। कभी कभी ऑफिस जाने का रास्ता बदल लें, कभी उल्टे हाथ से ब्रश करके देखें। ये छोटी छोटी चीजें आपके दिमाग को एक्टिव मोड में ले आती हैं। पॉइंट 4, आत्म जागरूकता का विकास। अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो सबसे पहला कदम है खुद को जानना। इसे सेल्फ अवेयरनेस कहते हैं। हम दिन भर में हजारों विचार सोचते हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं होता कि हम क्या सोच रहे हैं। हम ऑटो पायलट मोड पर जिंदगी जी रहे हैं। सेल्फ अवेयरनेस का मतलब है एक ऑब्जर्वर या दर्शक बन जाना। मान लीजिए आपको बहुत तेज गुस्सा आ रहा है। एक आम इंसान तुरंत रिएक्ट करेगा और चिल्लाने लगेगा, लेकिन एक सेल्फ अवेयर इंसान 1 सेकंड रुकेगा और खुद से कहेगा, मुझे अभी गुस्सा आ रहा है। बस ये छोटी सी रुकावट आपके रिएक्शन को बदल देती है। किताब इसे बढ़ाने के लिए कुछ शानदार टेक्निक्स बताती है। माइंडफुलनेस मेडिटेशन। दिन में सिर्फ 10 मिनट शांति से बैठें और अपनी सांसों पर ध्यान दें। विचारों को आने दें और जाने दें, उन्हें जज न करें। जर्नलिंग, डायरी लिखना। रात को सोने से पहले अपने दिन भर के थॉट्स और इमोशंस को एक पेपर पर लिखें। जब विचार दिमाग से निकलकर पेपर पर आते हैं तो उनका बोझ आधा हो जाता है। अपने नेगेटिव थॉट्स को पकड़ दें और उन्हें पॉजिटिव में बदलें। जितना ज्यादा आप खुद को समझेंगे, उतना ही दुनिया को समझना आसान हो जाएगा। पॉइंट 5, कृतज्ञता और विजुअलाइजेशन। आजकल हम उस चीज के लिए दुखी रहते हैं जो हमारे पास नहीं है, और जो हमारे पास है उसकी हम कोई कद्र नहीं करते। कृतज्ञता। किताब के अनुसार ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस आपके थॉट्स को पूरी तरह से बदल सकती है। जब आप शुक्रगुजार होते हैं तो आपका दिमाग खुशी के हार्मोन्स रिलीज करता है। रोज सुबह उठकर या रात को सोने से पहले 3 ऐसी चीजें लिखें जिनके लिए आप ऊपर वाले के आभारी हैं। यह कुछ भी हो सकता है, जैसे आपकी अच्छी सेहत, आपका परिवार या आज का अच्छा खाना। दूसरों को शुक्रिया कहना शुरू करें। एक छोटी सी थैंक यू की आदत आपके रिश्तों में जादू कर सकती है। विजुअलाइजेशन। ये दुनिया के सबसे सफल लोगों का सीक्रेट टूल है। इसका मतलब है अपने मनचाहे भविष्य को अपने दिमाग की स्क्रीन पर एक फिल्म की तरह देखना। अपनी आंखें बंद करें और कल्पना करें कि आपने अपना सबसे बड़ा लक्ष्य हासिल कर लिया है। सिर्फ सोचें नहीं, बल्कि महसूस करें। उस समय आप कैसे कपड़े पहने हैं, लोग आपको कैसे बधाई दे रहे हैं, आपको कितनी खुशी हो रही है। इस फीलिंग को अपने अंदर उतार लें। यह विजुअलाइजेशन आपके सबकॉन्शियस माइंड को यह यकीन दिला देता है कि यह सच है, और फिर आपसे वही काम करवाता है जो उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जरूरी है। पॉइंट 6, लक्ष्य तय करना और उन्हें हासिल करना। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये बुक समरी वैल्यूएबल लग रही है तो हरिओम स्टडी हब को अभी सब्सक्राइब। और हाँ, अगर आप हमारी मेहनत को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल की मेंबरशिप भी ले सकते हैं, जिससे हमें ऐसी और बेहतरीन वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलेगी। चलिए वापस आते हैं लक्ष्यों पर। बिना लक्ष्य का इंसान बिना रडार वाले जहाज की तरह है जो गोल गोल घूमता रहता है लेकिन पहुंचता कहीं नहीं है। स्मार्ट गोल्स बनाएं। सिर्फ यह कहना कि मैं अमीर बनना चाहता हूं एक इच्छा है, लक्ष्य नहीं।
लक्ष्य होता है मैं अगले 2 सालों में अपनी स्किल्स बढ़ाकर हर महीने 1 लाख रुपए कमाऊंगा। ये स्पेसिफिक, मेजरेबल और टाइम बाउंड है। गोल्स को लिखें। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक स्टडी बताती है कि जो लोग अपने लक्ष्यों को पेपर पर लिखते हैं उनके सफल होने के चांस 80% ज्यादा होते हैं। उन्हें लिखकर अपने शीशे या डेस्क पर चिपका लें। रुकावटों के लिए तैयार रहें। प्लान बी। रास्ते में परेशानियां तो आएंगी ही। अगर आपने पहले से सोच रखा है कि अगर यह प्रॉब्लम आई तो मैं यह करूंगा, तो आप कभी पैनिक नहीं करेंगे। छोटी छोटी जीतों को सेलिब्रेट करें, इससे आपका मोटिवेशन बना रहेगा। पॉइंट 7, रिश्ते मजबूत बनाना। थिंक स्ट्रेट सिर्फ पैसों और करियर की बात नहीं करती, बल्कि यह बताती है कि एक खुशहाल जिंदगी के लिए मजबूत रिश्ते कितने जरूरी हैं। इफेक्टिव कम्युनिकेशन, सही बातचीत। हम में से ज्यादातर लोग दूसरों की बात सिर्फ इसलिए सुनते हैं ताकि हम उन्हें जवाब दे सकें। नहीं, दूसरों को समझने के लिए सुने। जब कोई आपसे बात करे तो अपना फोन साइड में रख दें। आई कांटेक्ट बनाएं। विवादों को सुलझाना। रिश्तों में झगड़े होना आम बात है, लेकिन झगड़े के समय गुस्से में कोई फैसला ना लें। शांत रहें और यह समझने की कोशिश करें कि सामने वाला ऐसा क्यों कह रहा है। माफी की ताकत। अगर आपकी गलती है तो अपना ईगो साइड में रखें और तुरंत माफी मांग लें। सॉरी बोलना आपको छोटा नहीं बनाता, बल्कि यह दिखाता है कि आपके लिए आपकी ईगो से ज्यादा आपका रिश्ता मायने रखता है। और सामने वाले को भी दिल से माफ करना सीखें, क्योंकि नफरत का बोझ लेकर आप खुद ही परेशान रहेंगे। पॉइंट 8, प्रोडक्टिविटी और टाइम मैनेजमेंट। हम सबके पास दिन में 24 घंटे ही होते हैं, फिर क्यों कुछ लोग उन्हीं 24 घंटों में इतिहास रच देते हैं और कुछ लोग सिर्फ शिकायत करते रह जाते हैं? इसका जवाब है टाइम मैनेजमेंट। किताब इसके लिए कुछ बहुत ही पावरफुल स्ट्रेटजी देती है। ABCD मेथड। काम शुरू करने से पहले एक लिस्ट बनाएं। अब वो काम हैं जो सबसे ज्यादा जरूरी हैं, जैसे प्रोजेक्ट सबमिट करना, इन्हें सबसे पहले करें। भी वो काम हैं जो जरूरी हैं लेकिन थोड़ी समय बाद किए जा सकते हैं। से वो काम हैं जिन्हें आप किसी और से करवा सकते हैं, डेलीगेट कर सकते हैं। वो काम हैं जो बिल्कुल फालतू हैं, जैसे घंटों रील्स देखना, इन्हें अपनी लिस्ट से काट दें। 2 मिनट का नियम। अगर कोई काम ऐसा है जिसे करने में 2 मिनट से कम का समय लगता है, जैसे किसी को मैसेज का रिप्लाई करना या अपनी डेस्क साफ करना, तो उसे तुरंत कर लें। उसे पेंडिंग न छोड़ दें। पार्किंसंस लॉ। यह नियम कहता है कि काम को पूरा करने के लिए आप जितना समय खुद को देंगे, काम उतना ही फैलेगा। अगर आप किसी काम के लिए 1 हफ्ता देंगे तो वह 1 हफ्ता लेगा। अगर उसी काम के लिए 2 दिन देंगे तो आप उसे 2 दिन में ही पूरा कर लेंगे। इसलिए हमेशा खुद को टाइट डेडलाइन दें। पॉइंट 9, पैसों का मैनेजमेंट और हेल्थ। किताब सीधे तौर पर फाइनेंस की बुक नहीं है, लेकिन यह बहुत अच्छी सलाह देती है। इमोशनल स्पेंडिंग से बचें। कभी भी दुखी या बहुत ज्यादा खुश होने पर शॉपिंग न करें। अगर कोई महंगी चीज पसंद आ जाए तो 24 घंटे का रूल अपनाएं। 24 घंटे रुकें। अगर अगले दिन भी वो चीज बहुत जरूरी लगे तभी खरीदें। अपने खर्चों को ट्रैक करें। सेविंग्स की आदत डालें और उसे सही जगह इन्वेस्ट करें। जल्दी अमीर बनने के शॉर्टकट्स के बजाय लॉन्ग टर्म वेल्थ पर ध्यान दें। अंत में सबसे जरूरी बात, आपकी हेल्थ। आप दुनिया का सारा पैसा कमा लें, लेकिन अगर शरीर साथ नहीं दे रहा तो सब बेकार है। अपनी मेंटल और फिजिकल हेल्थ को प्रायोरिटी दें। कम से कम 7 से 8 घंटे की अच्छी नींद लें। नींद से बढ़ा कोई प्रोडक्टिविटी हैक नहीं है। सोने से 1 घंटे पहले स्क्रीन्स, मोबाइल, लैपटॉप बंद कर दें। अच्छा खाएं, रोज थोड़ी एक्सरसाइज करें और अपनों के साथ वक्त बिताएं। कनक्लूजन। तो दोस्तों, ये थी डैरियस फोरॉक्स की लिखी शानदार किताब थिंक स्ट्रेट की एक पूरी और डीप समरी।
इस किताब का निचोड़ यही है कि आपकी जिंदगी की स्टीयरिंग आपके विचारों के हाथ में है। अगर आप अपने विचारों को सही दिशा देना सीख गए तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको सफल होने और खुश रहने से नहीं रोक सकती। आज के इस वीडियो में आपको कौन सा पॉइंट सबसे ज्यादा पावरफुल लगा, या आप अपनी लाइफ में कौन सा रूल सबसे पहले अप्लाई करने वाले हैं, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने का इंतजार रहेगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वो भी अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज ला सकें। हरिओम स्टडी हब को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अपना कीमती समय देने और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और शानदार किताब के साथ।